हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि एक और स्टेट में जो है परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। नोटिस आ चुकी है, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है। जितना भी परीक्षा है जो कि 15 तारीख तक की परीक्षा है, सभी को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके आगे भी परीक्षा अभी कैंसिल हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है। ठीक है, चलिए नोटिस देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में हुई है और कौन कौन से स्टेट में भी होने वाली है। ठीक है, चाहे वो SCBT के स्टूडेंट हो, चाहे वो NCBT के स्टूडेंट हो। तो SCBT के स्टूडेंट भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा जो होगी कैंसिल तो सभी की होगी। ठीक है, क्योंकि कोरोना सिर्फ और सिर्फ किसी एक छात्रों के लिए नहीं है, सभी के लिए कोरोना है। परीक्षा पोस्टपोन होगी तो सभी की होगी। SCBT NCBT दोनों स्टूडेंट सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नोटिस लाइव आप लोग को दिखाएंगे, आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही प्रबल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। आप लोग अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने ये नोटिस डाउनलोड कर लिया है और जितने भी स्टूडेंट हैं ITI के, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 6/1/2022 का ये नोटिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 जनवरी का नोटिस है और यहाँ पे जो है परीक्षा जो है पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो धीरे धीरे जो है हर परीक्षाएं पोस्टपोन्ड की जा रही हैं कोरोना के कारण। आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं हर जगह, पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डेट देख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन ब्रांच। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हैं कि पोस्टपोन्ड ऑफ SCBT एनुअल सिस्टम एग्जामिनेशन शेड्यूल 10 से 15 जनवरी 2022 रिगार्डिंग, यानी कि 10 से 15 जनवरी की जो परीक्षा है, किन की, जितने भी हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उन सभी ITI स्टूडेंट की परीक्षा को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आप NCBT के अगर स्टूडेंट हैं तो आप सोचिएगा कि ये तो SCBT के स्टूडेंट के लिए है, तो हमारे लिए वीडियो नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये नोटिस भले ही SCBT के लिए हो, लेकिन ये जो कोरोना चल रही है ये सिर्फ SCBT के छात्रों के लिए नहीं है। ये कोरोना का जो इतना महामारी है सभी के लिए है, चाहे वो SCBT के हो चाहे वो NCBT के हो। तो आप दोनों स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। ये धीरे धीरे करके सभी परीक्षा पोस्टपोन की जा रही है, तो NCBT की भी परीक्षा पोस्टपोन होगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ SCBT के लिए ही कोरोना है। देखिए, सबसे पहले SCBT की परीक्षा पोस्टपोन क्यों किया गया उसका भी मैं रीजन बताऊंगी। और कहाँ, देखिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली से आया है नोटिस। ठीक है, यानी कि दिल्ली सरकार ने जो है परीक्षा को खास करके SCBT की परीक्षा को पोस्टपोन किया है 10 से 15 की परीक्षा को। क्योंकि देखिए SCBT जो होता है कि जो परीक्षा होती है वो स्टेट के हिसाब से होता है। ठीक है, स्टेट जो है उसको कंडक्ट करवाती है। तो वहाँ दिल्ली में आप लोग को पता है कि कितना ज़्यादा जो है कोरोना बढ़ा हुआ है, कितने ज़्यादा केसेस वहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक महाराष्ट्र और दिल्ली, पूरे ऑल इंडिया में ये दोनों जगह बहुत ही ज़्यादा जो है अधिकतम मात्रा में कोरोना जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए ये इतना मुश्किल नहीं था ये ऑर्डर देना कि परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि वो पूरे ऑल इंडिया में पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक स्टेट में हो रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में हो रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टेट में पोस्टपोन करना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, उससे किसी और स्टेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर महाराष्ट्र में पोस्टपोन करने का मन होगा तो वहाँ भी हो सकता है SCBT के स्टूडेंट के लिए, या फिर आप कह सकते हैं यूपी में, बिहार में, झारखंड में, जितने भी स्टेट हैं हर जगह पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन NCBT की जो परीक्षाएं हैं वो पूरा जो है ऑल इंडिया में जो है एक साथ कंडक्ट होती है, तो उसमें परेशानी हो जाती है। उसमें क्या परेशानी होती है वो हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि यही दिल्ली में अगर NCBT की परीक्षा पोस्टपोन की जाएगी, जो कि होगी ही कुछ दिनों में, वो भी न्यूज़ आप सुन लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं हर जगह, परीक्षा संभव नहीं है। अभी किसी तरीके से परीक्षा ले रही है, रजिस्ट्री करवा रही है, लेकिन संभव नहीं है कि पूरा परीक्षा आपका अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। पोस्टपोन तो होना ही है, चाहे एक स्टेट में हो चाहे दूसरे स्टेट में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैं बता रही थी आप लोगों को कि क्या परेशानी होगी। देखिए, अगर दिल्ली में मान लीजिए कि दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि नोटिस दिल्ली का है, तो दिल्ली में मान लीजिए NCBT की अगर परीक्षा पोस्टपोन होती है
तो सिर्फ वहाँ परीक्षा नहीं होगी, बाकी अदर स्टेट में परीक्षा होगी। तो स्टूडेंट कह सकते हैं कि हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, हम लोग को क्या दिक्कत है। देखिए आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, आप लोग परीक्षा दे दीजिएगा, दिल्ली में नहीं होगी, यूपी में हो जाएगी, बिहार में हो जाएगी, लेकिन आप लोग फिर भी वेट करते रहेगा किस चीज़ का, कि दिल्ली में कब परीक्षा होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट सभी का साथ में आएगा, पूरे ऑल इंडिया में रिजल्ट एक साथ आता है, ना कि SCBT की तरह दिल्ली में आज आ गया तो यूपी का कल आया तो बिहार का परसों आएगा, ऐसा होता नहीं, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, रिजल्ट तो एक साथ ही आता है पूरे ऑल इंडिया में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेट तो करना पड़ेगा। अगर परीक्षा भी आपकी समाप्त हो गई फिर भी आप बैठे रहिएगा और रिजल्ट का वेट करिएगा, तभी रिजल्ट आएगा। जबकि पूरे स्टेट में, पूरे ऑल इंडिया स्टेट में परीक्षा जो है ख़त्म नहीं हो जाती है, समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जो परीक्षा अभी 10 से 15 की परीक्षा जो कैंसिल हुई है, ये फिलहाल के लिए SCBT के लिए है और दिल्ली के लिए है। बाकी और स्टेट में जो है परीक्षा जो है धीरे धीरे कैंसिल करने की बातें कर रही है। कैंसिल तो नहीं होगी परीक्षा, पोस्टपोन होगी, डेट को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर डिस्टी नहीं भी कर सकती है किसी तरीके से। अगर परीक्षा समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, बस परीक्षा समाप्त हो जाना चाहिए, उसके बाद आप थोड़ा दिन वेट भी कर ले तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर बीच में परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गया NCBT छात्रों के लिए तो आपको पता है सेशन कितना लेट जाएगा। ठीक है, तो ये परीक्षा आखिर कब होगी, जब ये परीक्षा अगर कैंसिल की गई है, पोस्टपोन की गई, तो कब होगी। देखिए एक परीक्षा जब पोस्टपोन्ड हो जाता है तो मान लीजिए 1 से 2 महीना तक आपकी परीक्षा नहीं ही होगी, जब तक कि ये कोरोना जो है बिल्कुल ही कम ना हो जाए, हर जगह जो है खुल जाएगा, तभी जो है आप लोगों की परीक्षा फिर से कंडक्ट कराई जाएगी। अब मान लीजिए अभी आपकी पोस्टपोन्ड हुई है और अभी पूरा जनवरी तक कोरोना, फरवरी तक ऐसा बोला जा रहा है कि कोरोना जो है अभी हाई लेवल पे जाने ही वाला है। तो मान लीजिए अभी फरवरी तक परीक्षा तो होगी नहीं अगर पोस्टपोन किया गया है। अगर परीक्षा लेनी थी तो पोस्टपोन करना ही नहीं चाहिए था। अगर पोस्टपोन हो गया है तो फरवरी तक तो आप सोचिएगा भी मत, चाहे SCBT के छात्र हो चाहे NCBT के छात्र हो, उसके बाद ही परीक्षा होगी। हो सकता है फरवरी लास्ट वीक से हो या मार्च से हो। ठीक है, तो यही है। तो आप लोगों ने देख लिया, ये NCBT का स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये SCBT के लिए है। NCBT के स्टूडेंट के लिए अगर कोई भी अपडेट आएगा परीक्षा के कैंसिलेशन को लेकर तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल में ये SCBT के स्टूडेंट के लिए है। दिल्ली के लिए आप लोग की फाइनली परीक्षा जो है कैंसिल हो चुकी है। 10 से 15 तारीख में जो स्टूडेंट परीक्षा दे रहे होंगे वो सब यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए कि ये परीक्षा अभी फिलहाल के लिए, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि शेड्यूल 10 to 15 जनवरी 2022 हैज़ बीन पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर। फर्दर मतलब ऑर्डर तक जो है ये अभी फिलहाल के लिए कैंसिल किया गया है। उसके बाद नया डेट आएगा तो परीक्षा आप लोग की होगी। ऐसी बात नहीं कि परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो यही अपडेट था जो कैसे शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।